जय हिंद। स्वागत है आपको अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति की पहचान करें। शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति की पहचान करें। ए में है हर्टोग समिति, यह शिक्षा से संबंधित आयोग था। 2 में है लिंडसे आयोग, यह भी शिक्षा से संबंधित आयोग था। 3 में है सप्रू समिति, यह भी शिक्षा से संबंधित आयोग था। 4 में है सार्जेंट योजना, यह भी शिक्षा से संबंधित आयोग था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचे। इस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचे। तो यह था अधोमुखी निषेधन सिद्धांत का अर्थ। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा अधोमुखी निषेधन निषेधन सिद्धांत का अर्थ था। फिर नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की। हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए डेविड हेयर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा डेविड हेयर ने। फिर नेक्स्ट है, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। ये में है अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, यह तो बिल्कुल सही है। 2 में है अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, यह भी सही है। 3 में है इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा उपरोक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट है, भारत में अनौद्योगिकरण या पराग औद्योगिकरण की अवधि थी। भारत में अनौद्योगिकरण या पराग औद्योगिकरण की अवधि थी। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1800 से लेकर 1850 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1850 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1850 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालात पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की। इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियां से भारत की धरती सफेद हो गई। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की। इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियां से भारत की धरती सफेद हो गई, यह कहा था विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा विलियम बेंटिंग ने कहा था। नेक्स्ट है, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम केरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर या श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना जिस कारण उन्हें श्री रामपुतरई के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है, तो यह स्थित है बंगाल में। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर जाएगा यह बंगाल में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। ये में है ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति, यह तो बिल्कुल सही कारण है। 2 में है विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में अवध यानी बंद करना, यह भी सही है। सी में है आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, इसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा कार्ल मार्क्स ने। फिर नेक्स्ट है, पहली आधुनिक पर्सन मिल स्थापित हुई। पहली आधुनिक पर्सन मिल स्थापित हुई, तो यह स्थापित हुई थी रिसरा बंगाल में। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा रिसरा बंगाल में स्थापित हुआ था। फिर नेक्स्ट है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा बिहार में। फिर नेक्स्ट है,
बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा था? तो यह कहा था बुकानन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यह कहा था बुकानन ने। फिर नेक्स्ट है, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता के लिए हुआ था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा कराता था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आरसी दत्त का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कथन है आरसी दत्त का। फिर नेक्स्ट है, हमारी पत्ती बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति है जॉन सुलिवान का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉन सुलिवान का यह कथन है। फिर नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन 1931 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931 में। फिर नेक्स्ट है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो मार्च 1931 में हुए के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है अकाल से संबंधित आयोग और सूची 2 में है उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ए में है स्ट्रेची आयोग 1880, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। और बी में है लियाल आयोग 1897, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड एल्गिन। और सी में है मैकडोनल आयोग जो 1900 के समय उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। और वुड हेड आयोग 1943 से 44 के बीच उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेवेल। तो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहां पड़ा? 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहां पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए हैं? ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए हैं? ए में है जूट, यह तो विकसित हुआ था। 2 में है कोयला, यह भी विकसित हुआ था। 3 में है लोहा और इस्पात, यह भी विकसित हुआ था। 4 में है मशीनों के पुर्जे, यह विकसित नहीं हुआ था। 5 में है सूती कपड़ा, यह भी विकसित हुआ था। तो हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 5। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर जाएगा, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1883 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो के समय में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के समय में। फिर नेक्स्ट है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1925 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1925 में। फिर नेक्स्ट है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा 1833 में। फिर नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा रमेश चंद्र दत्त। फिर नेक्स्ट है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ?
भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1913 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा 1913 में। फिर नेक्स्ट है, अंग्रेजी घुसपैठियों ने भारत के करघों को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघों को तोड़ दिया और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर रहेगा, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। फिर नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी धन के निकास को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा धन के निकास को। फिर नेक्स्ट है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा जवाहरलाल नेहरू का। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा महात्मा गांधी। फिर नेक्स्ट है, भारतीय अर्थविदों में शामिल है, भारतीय अर्थविदों में शामिल है, एक में है दादा भाई नौरोजी, यह तो शामिल है। दो में है आरसी दत्त, यह भी शामिल है। तीन में है एमजी रानाडे, यह भी शामिल है। चार में है डीएन गाडगिल, यह भी शामिल है। पांच में है गोपाल कृष्ण गोखले, यह भी शामिल है। छह में है केटी शाह, यह भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, इनमें से सभी शामिल है। फिर नेक्स्ट है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा 1907 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा एम विश्वेश्वरैया। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा दादा भाई नौरोजी ने। फिर नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा लॉर्ड डलहौजी के समय में। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। फिर नेक्स्ट है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों को आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों को आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुक्त व्यापार की नीति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा मुक्त व्यापार की नीति। फिर नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो परिभाषित करता है ऑप्शन नंबर ए कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पादन का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? और पूछ रहा है निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। एक में है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली निधि, यह तो बिल्कुल सही है। दो में है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली निधि, तो यह भी सही है। तीन में है
भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली निधि। तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। फिर नेक्स्ट है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी कि, और पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। एक में है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। यह तो बिल्कुल सही है। 2 में है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। यह बिल्कुल गलत है। 3 में है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। यह भी गलत है। तो सिर्फ केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिर्फ एक सही है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो ये खोया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो यह था ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।